कद्दावर नेता है, समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, चुनाव भी लड़ी हैं। इनको ढेर सारा आशीर्वाद। हम सनातन को मानते हैं। भगवान राम किसी एक दल के नहीं, किसी एक पार्टी के नहीं, किसी एक संप्रदाय के नहीं। भगवान राम हिंदुस्तान की आत्मा में, कण कण में उनकी व्यापकता है और हर घर में रामचरितमानस की वह शुद्ध पुस्तक है। और जहाँ रामचरितमानस रखा जाता है उस घर में लोग चप्पल जूते लेकर भी नहीं घुसते हैं, खोलकर घुसते हैं। उस रामचरितमानस का अपमान ये हमारी बहन समाजवादी पार्टी में नहीं देख पाई। अभी बहन बोल रही थी, मुझको सुनकर अचंभा हो रहा है। वो अखिलेश यादव, वो समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी की विचार डॉक्टर लोहिया की रही हो, जो डॉक्टर लोहिया ने रामायण मेला की शुरुआत अयोध्या में हो ये परिकल्पना रहा हो, उस पार्टी के लोग के सामने में रामचरितमानस को लात से मारा जाए, भगवान राम के बारे में उल्टी सीधी बात की जाए, बहुत दुखद है। बहन कुछ कह रही, बहन से कुछ सुनते हैं क्या कह रही। नहीं, मैं तो बस यही हूँ कि मेरा कोई उद्देश्य पार्टी में कोई बगावत या कोई ऐसा करना नहीं था। मैं तो इतने वर्षों से उस पार्टी में हूँ, हमेशा से नेताजी और अखिलेश जी के साथ रही। लेकिन दुखद स्थिति ये है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि ऐसे धर्म का सत्यानाश हो और श्री रामचरितमानस प्रतिबंधित हो या उसको बैन कर दिया जाए, तो मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति में भले ही वो शून्यता में पहुंच जाऊं मैं इतने 15 वर्षों के कार्यकाल के बाद, लेकिन अपने धर्म का अपमान मैं कैसे स्वीकार करूं जिस धर्म में। और दूसरी चीज, हम लोग कभी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करते। हम सनातनी लोग तो स्वीकार्यता में विश्वास करते हैं, सहिष्णुता में विश्वास करते हैं। तो जब हम लोग अपने धर्म का अपमान स्वीकार नहीं करते, हम दूसरे के धर्म का अपमान नहीं करते, तो स्वामी प्रसाद जी से मेरे 2-3 प्रश्न थे कि या तो आप माफ़ी मांग लीजिए। कई बार जैसे आपने भी कहा गुरुजी कि हम भूलवश कुछ कह देते हैं और उसके बाद जब हमें ये प्रायश्चित होता है कि हमने उग्रता में ये बात कह दी तो हम क्षमा प्रार्थी होते हैं। पहली चीज़ तो उन्होंने क्षमा नहीं मांगी और लगातार उसके माध्यम से, श्री रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने ब्राह्मणों को निशाना बनाया, साधु संतों को निशाना बनाया, धर्मावलंबियों को निशाना बनाया, धर्माचार्यों पर गलत टीका टिप्पणी गलत किया। उन्होंने कहा कि हम सब लोग जो भगवा पहनते हैं पाखंड फैलाते हैं। तो इस तरीके से पूरे सनातन धर्म पर ये हमला है। चंद वोटों के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि वो बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म का भी ऐसा कोई नहीं है कि आप सनातन की संस्कृति को ना माने। मैं इस पर रोकूंगा। भगवान बुद्ध हमसे अलग नहीं है। जब आप कभी हनुमानगढ़ी आएंगे देखेंगे जो 24 अवतार है उस अवतार में से एक अवतार भगवान बुद्ध का भी है। भगवान बुद्ध सनातनी है, कोई अलग नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध के जो आदर्श पे चलने वाले लोग हैं वो भगवान बुद्ध के कॉन्सेप्ट को कहाँ मान रहे हैं। इसके नाते वो भगवान बुद्ध को भी नहीं पढ़ा ना। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान बुद्ध को पढ़ ले तो इसके मन में जो दुर्बुद्धि हो तो आएगी। नहीं, मैंने उनसे कहा कि आप श्री रामचरितमानस को ही एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा समय निकाल के 24 घंटे 48 घंटे। उन्होंने वो 1.5-2.5 पंक्तियों की ज्ञाता है वो, और उसमें एक शूद्र